सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली की सभी सखियों को नेहा शर्मा का नमस्कार और और रेणु चतुर्वेदी का भी नमस्कार। लीजिए हम आ गए, हाजिर हो गए आपकी खिदमत में। 3 बजा और बस सखी सहेलियां हमारा इंतजार कर रही थी तो हम भी आ गए। लेकिन ये नेहा, ये तुम ये दाएं बाएं क्या छुपा रही है भाई? नहीं, हम्म? वो ऐसा ही कुछ क्या क्या मतलब, क्या है मतलब, क्या है नहीं, इसका? ऐसे ही वो ऐसे रहता नहीं ऐसे है ही क्या क्या? होता है? वो तो क्या? थोड़ा छुपा वो के ही क्या? रखना चाहिए। अच्छा, छुपा कर रखना चाहिए जी जी। मतलब? भाई ये कुछ ये वो जो है, आज हमें लग रहा है फिर ये कुछ शब्दों और अक्षरों की हेरा फेरी करने वाली है। वैसे तो शब्द ही हैं ये और वो और मतलब और हम्म। भी और ही। तो जो आज बहुत फिर जरूरी शब्दों को से छुपाने के काम आते हैं, रहस्यमयी शब्द हैं ये, जो गुम अच्छा जाते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। मतलब वो जो था ना, वही। अच्छा, वो जो था ये वही है। ये तो वैसे ही हो गया कि जब हम वहां गए थे, उनके हम्म। साथ गए थे और उस जगह गए थे, तब वैसा हुआ था और और तब वो खाए ऐसा थे ना, मजा आया था। वो खाए थे, उसका स्वाद कितना अच्छा था। उसका वो बहुत अच्छा था। स्वाद कैसे कह सकते हो सकता है दाम बहुत अच्छा हो। हाँ। कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वो मतलब हम्म। और इस तरीके के जो शब्द होते हैं, इस तरह के। जी, इस तरह के। जी। तो ये जो बातें हैं, हम्म हमारी सखियां और हमारे ढेर सारे जो दोस्त हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, समझ हम्म रहे हैं कि आज फिर से ये नेहा लेकर आई हैं ढेर सारे शब्द जिनकी कि हम खुद रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हेरा फेरी करते हैं हम्म और किस तरह से इनको बचाया जा सकता है। आज ये नेहा छुपा रही हैं, लेकिन हम इनको छुपा भी सकते हैं और कभी कभी हम अनावश्यक रूप से इनका प्रयोग भी करते हैं। जी। कुछ गलत प्रयोग करते हैं, कुछ सही प्रयोग करते हैं, कुछ अनावश्यक प्रयोग करते हैं। शब्द हैं तो शब्दों का खेल चलता रहता है जिंदगी में। तो रोजमर्रा में हम कितनी चीजें बोलते हैं और कितने शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, और उसमें हम्म, ऐसी वैसी बातें होती रहती हैं। ऐसी वैसी बातें होती रहती हैं और अनेकों बार हम गलती करते हैं। मतलब अब हम्म। हमारे श्रोता समझ रहे होंगे कि अनेकों हम बोलते हैं, जबकि अनेक होता है। अनेक अपने आप में बहुवचन है। बहुवचन है जी। और हम इसको अक्सर बहुतों बार ध्यान हम में ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम थोड़े से अंग्रेजी के शब्द की बात करें तो न्यूज अपने आप में बहुवचन है। हम्म। तो हम उसको बहुवचन नहीं बना सकते उसका। जी। न्यूज अपने आप में बहुवचन है। ऐसे ही बहुत सारे हिंदी में शब्द हैं जिनका कि अनेक, जैसे हमने अभी कहा। और अक्सर हम अंग्रेजी के साथ हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे जस्ट अभी आए हैं हम। जैसे फिल्मों में ऐसा होता है, ये नहीं, तो। जस्ट अभी अभी हाँ, हम जैसे अभी भी भी कहते आए। हैं, जस्ट अभी अभी आए हैं। और इस बात के पीछे या इस नाटक के पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो वाकई कमाल था। तो और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा अच्छी क्या लगती बात है। है। तो ठंडी ठंडी हवा की बात चली है तो एक तो वो ठंडा सुना सा दें। प्यारा सा वो वाला गीत सुना हाँ देते हैं। ठीक है। फिर हम वो हमारी वो सारी सखियां जो इस वक्त इसके साथ बैठी हैं, यानी कि हमारे साथ बैठी हैं, उसका हम्म। आनंद लेंगी। ये कौन आया रोशन हुए
हंस के हर अपने बेगाने को, लेकिन कितना बेपरवाह है मेरे ही सलाम से। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। ये कौन आया। वाह, बहुत मजा आ गया। लेकिन अगर वो वाला गाना बजाती ना तो शायद नेहा ज्यादा मजा आता। कौन सा वाला? वही वाला अरे नहीं वो याद आ रहा है? मतलब नहीं। अरे जो उस दिन बात की थी, अच्छा। जब वो खड़े थे एक सज्जन, जब साथ में थे हम लोग, वहां पर नहीं थे? शायद भाई इनकी जरा याददाश्त को तो जरा सा समस्या आ रही है, आ लेकिन तो भाई रहा है। ये जो है ना, छोटे बच्चे यही करते हैं। जब छोटे बच्चे तो नहीं करते, हम लोग बड़े लोग करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई पूछता है कि कार्यक्रम कैसा लगा, या रोटी हम बनाते हैं या खाना बनाया तो कैसा लगा, हाँ हाँ खाना बहुत अच्छा था, लेकिन बस जो ये लेकिन लग जाता है ना, उससे बड़ी बहुत कहने के लिए बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जब ढेर फिर सारे लेकिन सवाल छोड़ जाता है कि क्वेश्चन मार्क लेकिन बहुत के बड़ा पीछे सा क्या लगा है, देता क्या गड़बड़ हुई है क्या आखिर। गड़बड़ हुई है। और जो बनाने वाला है अगर जरा भी जिम्मेदारी की उसके में भावना है या बहुत संवेदनशील है तो वो परेशान हो जाता है कि क्या हो गया। जबकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सिर्फ नाहक लगा दिया जाता है, लेकिन और उसमें जो बनाने वाला है उसकी तो जान चली जाती है, और वो बहुत चीजें ढूंढने लगता है कि हाँ, क्या वो गड़बड़ सोचता थी, जाता है कि है वो ना? लेकिन वो 1% जवाब की क्या कमी है? कहाँ रह गई, 1% कहाँ कम कर दिया। लेकिन वो जो 1% है वो बड़ा सा सवाल खड़ा करता है। अक्सर बहुत सारी और भी चीजों में, ये तो हमने गृहस्थी की बात की, और जो बताना चाहते हैं, जिन्होंने लेकिन लगाया होता है, शायद उनके पास भी जवाब नहीं होता है। अभी जैसे हमने बताया ना कि हम लोग बड़े हैं, तो हमने नेहा के सामने लगा दिया कि लेकिन तुम वो वाला गाना सुनाती तो अच्छा रहता। तो ये जो लेकिन हम लगा देते हैं बड़े लोग, तो हमें लगता है कहीं कहीं नेहा कि हम अपना बड़प्पन दिखाने के लिए। जी, और शायद कई बार ऐसा भी कि एक मन में होता है ना कि कोई भी 100% नहीं होता, जी जो भी काम होता है वो परफेक्ट नहीं होता या पूरी तरह से अच्छा नहीं हाँ, होता, 100% सुधार की गुंजाइश है। हाँ, सब जी। में सुधार की गुंजाइश रहती है, तो वो जो गुंजाइश वाली बात है वो हम बता दें। है लेकिन बोल के बता दें ताकि अगला इंसान खोजता रहे, कुछ ना कुछ करता रहे, और किसी और दिन तो वो भी लेकिन बोलने वाली स्थिति में आ जाए। नेहा तड़प रही है कि हम भी लेकिन बोलने वाली स्थिति में कब आएंगे, लेकिन आ ही गई हैं, और बहुत सारे लोगों से कहती रहती हैं ये भी कि अगर ऐसा होता। और एक बात और है कि कभी कभी वही बात है कि हमें लगता है कि हम ये भी तो बताएं कि हम इसमें लेकिन लगा सकते हैं, इतनी हमें जानकारी है। कभी कभी हम जी। अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए या अपने अनुभव को बताने के लिए कि हमारे पास इतना अनुभव है, हम लेकिन लगा देते हैं कि थोड़ा सा ऐसा, अरे थोड़ा सा और ऐसा हो कई बार जाता तो ऐसा ये होता थोड़ा सा है ऐसा जी, कई बार ऐसा भी होता है कि कहा जाता है कि भाई बाकी सब बिल्कुल ठीक है, बस 2 बूंद नींबू के रस इसमें आ जाता। अब 2 बूंद से इतना कौन सा फर्क पड़ने वाला है, ना तो खटास आने वाली है, ना कुछ बदलने वाला बहुत कुछ नहीं है, पर नहीं है। 2 बूंद नींबू का रस, 1 चुटकी नमक। एक तो चुटकी इतनी नमक। इतनी छोटी सी मात्रा की जो गलती बताई हाँ, जाती है। बहुत सारे स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं तई सी, बहुत थोड़ा सा। और लेकिन इस पर एक वो पेंटिंग वाला वाकया याद आ रहा है कि बहुत बड़े चित्रकार ने जब अपनी बनाई चित्र बनाया और उसके बाद जब टांग दिया तो उसमें लिख दिया कि इसमें अगर किसी को कुछ लगता है तो बता दे, अपना ज्ञान गलतियां बता दे निकालें, वहां पर जी। भी। तो उन्होंने सबने मतलब पूरी वो पेंटिंग जो थी, वो पूरा जो चित्र था वो पूरा बिगड़ गया, क्योंकि सबने कहीं ना कहीं ब्रश लगा दिया था। क्योंकि जाहिर है कि 100 लोगों ने देखा तो 100 जी। के मन में अलग अलग तरह से उसमें गलतियां थी, और सबने उसमें ब्रश लगा दिया। लेकिन जब वहीं अगली बार एक वैसी ही पेंटिंग एक रखी गई और उसमें लिख दिया गया कि इसको ठीक कर दें, मतलब उसे सुधार देते सुधार हैं। दें, तब किसी ने भी ब्रश नहीं चलाया। क्योंकि बात फिर वही आती है कि हम गलती बड़ी आसानी से बता तो देते कोई सोचते हैं कि हैं। भाई हम सुधार करने जाएंगे फिर हमारी भी गलतियां हो जाएंगी, तो इसलिए हमें जी करना ही नहीं है। हाँ। हमें सिर्फ बैठ के लेकिन कह देना है। लेकिन किंतु एक परंतु जरा लेकिन सा लगा ये देना आंख चाहिए। थोड़ी सी ऐसी होती, इस हम्म तरह की जो अरे गलतियां निकाली वो तो जाती हाँ, उसके संग संग जो ये अगर हम आजकल क्या हमेशा से जो चला आ रहा है, भविष्यवाणी की जो बातें आती हैं कि जी। हम अपना भविष्य जानना चाहते हैं, उसमें बड़ी खूबसूरती से जो बताते हैं। अगर हम आप हॉरोस्कोप बनवाते हैं या जन्म कुंडली वाली बात आती है तो उसमें कहते हैं, मतलब आपको इतना प्रसन्न करते हैं अपनी बातों से। पहले कहते हैं वाह क्या ग्रह नक्षत्र बैठे जी। हैं आपके, ये वो बस थोड़ा सा ये यहाँ से खिसक जाता तो ऐसा हो जाता। भाई अगर ये खिसक ही जाता तो हम आपके सामने क्यों बैठे होते? तो ये
बेचारे, थोड़ा और थोड़ा सा है उनकी ना। वजह से कई ग्रह हैं जो बेचारे बदनाम हो गए हैं। उनको लगता है कि शनि राहु केतु सबके ऊपर विराजमान हो जाते हाँ, किसी ना हमेशा किसी तरीके नकारात्मक से। रहते हैं। जी। जबकि ऐसा नहीं है, सब ग्रह बहुत सम्माननीय है, सबका अपना स्थान है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि हम्म। थोड़ा सा वाली बात है, ये थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम्म। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि थोड़ा इधर आना। जरा सा इधर आना, तो अब हम हाथ पैर और आ जाए, या हम्म। मतलब ऊपर का शरीर आ जाए, कमर से हम थोड़ा उधर ही रहें, बाकी उतने दूर के आ जाएं। जरा सुनना तो ये जरा एक सुनना कान से तो। सुन लीजिए, दूसरे कान से मत सुनिए। हम्म। और अक्सर सामने खड़े हैं तब भी कह देते हैं कि सुनो तो। हम्म। अगर फोन पर है तब भी कहते हैं कि देखो मेरी बात सुनो। वो देख नहीं जबकि सकते। तो इस तरह के शब्दों का हम अनावश्यक प्रयोग भी करते हैं, और ये जो हम्म। थोड़ा सा वाली बात है, जरा सी वाली बात है कि वो वाकई बहुत हमें सोच समझ के इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है। अगर हम आते हैं तो पूरी तरह से आते हैं, जाते हैं तो पूरी तरह से जाते हैं। कहते हैं ना, थोड़ा तुम दूर चली जाओ, हमें हाँ। कुछ बात करनी है। थोड़ा थोड़ा जाते का हैं, बाकी मतलब नहीं ये जा सकते। होता है कि थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन हम ये हम्म। जल्दबाजी में कुछ कुछ जो शब्द खा जाते हैं। हाँ, शब्द खा भी हम जाते बहुत खाते हैं हैं। बड़े मजे से। पेट नहीं भरता, लेकिन हमारा शब्द ऐसे होते हैं जिनको खाने से हम्म। किसी का पाचन गड़बड़ नहीं होता है, किसी का और पाचन नहीं गड़बड़ होता, जी। लेकिन जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका जरूर पेट में गुड़गुड़ होने लगती है कि हम्म। भाई ये क्या चल रहा है। तो हमें थोड़ा सा शब्दों का, हम जो बड़े हंसी खुशी बता रहे हैं ये सारी चीजें, लेकिन बड़ी हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं ऐसा। करते हैं, बकायदा करते हैं। लेकिन इसलिए इसको हंस के बता रहे हैं कि रोजमर्रा में ना करें। अगर कोई कर रहा है तो उसको यूं कह सकते हैं कि उसको तो धीरे से बता दें कि भाई ऐसा नहीं गेहूं करते। पीसा जाता है, आटा नहीं पीसा जाता जी। है ना। गेहूं जाता है पिसने के लिए, आटा नहीं पीसा जाता। अक्सर लोग कहते हैं आटा पिसवा के ले आओ, तो आटा वो बड़ा पिसवा के गड़बड़ ले हो आते जाता है। हैं, हाँ और पूछते हैं कि क्या तुम फ्री हो? जी हाँ। हम काफी फ्री कैसे हो सकते ये हैं? नहीं नहीं, और उससे ज्यादा मजेदार और है। फ्री के अलावा हम कहते हैं, अगर हिंदी में हमने कहा तो हम कहते हैं आप खाली हैं क्या। तो नहीं, नहीं, एक हमारे बार इधर बहुत एक बार सारे हैं। हमने भी पूछा था किसी से, तो उसने बहुत सारा अंग्रेजी में उसका शायद गूगल किया होगा, जैसे भी उसने कोशिश की, खाली का उसने एम्प्टी लिखा, फिर बोला मैं तो एम्प्टी नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसने जब ऐसे वही प्रश्नवाचक चिन्ह से मेरी तरफ देखा, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, क्या आपके पास समय है कि आप मुझसे बात कर सकते हैं। मतलब मुझे इतना लंबा बोलना ही चाहिए था पहले ही, क्योंकि जी। मैं दूसरे प्रदेश में गई थी, और वो वाकई ऐसे आश्चर्य में थे कि ये क्या बोल रही हैं कि आप खाली हैं। तो बोले मैडम मुझे समझ में नहीं आया, खाली मतलब। तो मैंने कहा नहीं नहीं ठीक कह और रहे हैं आप। उसके तब कई मुझे ये अर्थ निकल एहसास हुआ जाते कि खाली हैं। खाली होने के कई अर्थ हाँ। निकल जाते हैं। कई बार कहा जाता है कि भाई ये दिमाग से खाली है। कई बार कह दिया कि इनके दिल खाली है। हाँ, ये तो हो ऐसा सकता है कुछ भी उन्होंने हो ऐसा ही सकता है। सोचा होगा। और अक्सर हम वैसे वाहन पर भी जब बैठते हैं, और जैसे पैडल रिक्शा हो या ऑटो रिक्शा भी हो, तो हम पूछते हैं भैया खाली हो। तो एक बार तो उस रिक्शे वाले ने भी अपने रिक्शे को देखा और मुस्कुराने लगा, तब समझ में आया कि नहीं कुछ तो देखिए गड़बड़ है। तो ये चीजें जो हैं, हम जो प्रयोग में लाते हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और एक मजेदार वाकया और हुआ, जब हम अपनी सहेली के घर गए विवाह के बाद, और उसकी भतीजा था छोटा सा, और हमने जी। कहा लाओ देखें बेटा तुम्हारी किताबें वगैरह देखें। उसका नया नया एडमिशन हुआ था, और बहुत वो उत्साहित थे, बच्चे जैसे होते जी। हैं। एडमिशन हुआ और नए स्कूल में जाना था, प्रवेश मिला, नया नया बस्ता आया था, पानी की बोतल, टिफिन, ये वो, अपना घूम रहे थे। तो हमने कहा दिखाओ, देखे तुम्हारे यहाँ कौन सी किताब चलती है। बस किताब चलती है जैसे हमने कहा, तो उस बच्चे ने तो शब्द पकड़ लिया भाई, और उसने कहा बुआ ये ना, फिर उसने अपनी ऐसे वर्कबुक दिखाई हमको, और बुआ ये ना हम ये इसमें पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं, ये किताब चलती नहीं है। वो ऐसे था कि बुआ ने कौन सी किताब पढ़ी है जो चलती है। तो उसने कहा बुआ किताब नहीं चलती है। तो वाकई मुझे लगा कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया, और इस छोटे से बच्चे ने, 4 साल के बच्चे ने मुझे दिखा दिया कि हम हिंदी का गलत प्रयोग कर रहे हैं। जैसे किताब नहीं चलती, वैसे गाना भी नहीं चलता है। गाना लेकिन इस समय चलाना पड़ेगा देते हैं। आपको, पड़ेगा। दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार जिससे किया हो वो जाने। दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार जिससे किया हो वो जाने। हा 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 हा, ओ हो, हे हे, हा 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 हा, हे हे, हा 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 हा, हे। दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार जिससे किया हो वो जाने।
पहलू में यूं तो सबके ही दिल है, दर्द हो जिसमें दिल वो ही दिल है। पहलू में यूं तो सबके ही दिल है, दर्द हो जिसमें दिल वो ही दिल है। प्यार जो होगा दर्द भी होगा, प्यार न हो तो जीना मुश्किल है। आज कितनी जमा है ये महफिल, प्यार जिसने किया हो वो जाने, दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार जिसने किया हो वो जाने। O todo cuando me le baila, o galbela, o मत baila, अब बला। इतना बड़ा है दुनिया का घेरा, लोग दिलों से मिलते नहीं है। इतना बड़ा है दुनिया का घेरा, लोग दिलों से मिलते नहीं है। प्यार बिना तो दोनों जहां में फूल खुशी के खिलते नहीं है। कौन किसको हुआ है अब हासिल, प्यार जिसने किया हो वो जाने, दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार जिसने किया हो वो जाने। दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार जिसने किया हो वो जाने। और जानने समझने की बहुत सी बातें आज हो रही हैं, हम भी जी जान रहे हैं कुछ, और जान हम रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने गाना ये सुनाया, और ये आपने गाना चलाया या सुनाया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है नेहा हमको। क्या किया था तुमने, ये बताओ। हमने तो चलाया था पर चलाया? सुनना पड़ गया। चल नहीं रहा था ना। वो गया नहीं, कहीं भी नहीं गया वो। कहीं भी नहीं गया। इन्होंने गाना चला दिया था, ये गया भी नहीं। इसी तरह से कभी कभी चलाना पड़ता है, चला दिया जाता है। कभी कभी ऐसे ही हम कहते हैं कि समय के बारे में अक्सर हम बहुत इस तरीके का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं समय खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। अब ये पता नहीं चला, फिर अक्सर लोग कहते हैं कि समय का क्या कहना चाहिए कि पता ही नहीं पड़ा। पता ही नहीं पड़ा। और अक्सर ये भी कह देते हैं कि समय का पता ही नहीं चला। तो पता ही नहीं चलता है कि पड़ता है कि लगता है, ये सारी चीजें जो हैं ये हम बड़ी आसानी से प्रयोग करते हैं। और कभी कभी नेहा हमें ऐसा लगता है कि ये भी हमें भी नहीं पता चलता है कि ये सही है या नहीं है। कुछ क्योंकि तो अलग अक्सर ढंग हम से कहते कह हैं कि देते हैं। अंगीठी जला दो। जैसे पहले तो अंगीठी थी तो कहते थे गैस जला दो। गैस नहीं जलाई जाती है, पंखा जला भी, देते हैं। हाँ बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी जैसे बिजली जला दो कहते हैं ना, अक्सर शाम का समय हुआ तो कहते हैं बिजली जला दो। अब हर वक्त ऑन ऑफ नहीं बोलते, लेकिन ऑन ऑफ का भी हिंदी और अंग्रेजी क्या है पता नहीं। हाँ, अभी हमारी सखियों को पता होगा तो हमारी फेसबुक जरूर बताएंगे। पेज में हमें लिख के बता सकती हैं, हमारे पे ज्ञान बढ़ जाएगा क्या करना चाहिए हमको। और ऐसे ही जब चीजें जो हमने पहले भी कहा था कि आज कार्यालय बंदर खा जाएगा, कुछ इसी तरीके की चीजें जब आ जाती हैं सामने तो घबराहट होने लगती है। आजकल जैसे अक्सर लिखा रहता है जान लेंगे ये फल, तो आप बस डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कौन से फल हमारी जान ले लेंगे। तो दरअसल बात ये होती है कि उसमें ये लिखा होता है कि जान लेंगी ये बात तो आप कभी भी केले के छिलके को नहीं फेंकेंगी। तो ये कुछ टिप्स देना होता है। तो जान लेगी से इस तरह से शुरू करते हैं, जान लेंगी तो लगता है ये जान ले लेगी ये सारी बात। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो केले के छिलके के लिए कोई किसी की जान ले सकता है। तो इस तरह से बातें हो जाती हैं। जैसे कि होता है कि कहने का और तरीका होता है, जहाँ सारी चीजों को इधर उधर कर दिया जाता है कि जैसे ले आना साइकिल वहां, अब वहां तक। वैसा ही एक और तरीका होता है कि भाई वो काम मैं करूं तो गी, तो ये जो करूंगी के बीच में तो आता है। ये शायद हमने जैसे बात की थी तो कहकर कुछ तो के बाद जो हम लंबा सा एक, कभी कभी लंबा तो नहीं कह सकते, बहुत छोटा सा भी अगर पॉज छोड़ देते हैं तो उसका बहुत मायने बदल जाता है। और उतनी देर में जो सामने वाला होता है उसके मन में हमें नहीं लगता कि बहुत
मतलब सेकंड्स का भी बहुत छोटा हिस्सा होगा, 100वां 10वां हिस्सा जो भी होगा, उतने में उसके 100 प्रश्न आ जाते सवाल हैं गिनने कि आ जाते 100 हैं कि सवाल आ तो जाते क्या हैं होगा। कि अब क्या होने वाला है। तो ऐसे ऐसे चीजें हम छोड़ देते हैं और बहुत सारी बातों में हम बात करते हैं, और मात्राओं में तो हम बड़े मजे से छोटी बड़ी मात्रा, और स श की जो हमने पहले भी बात की थी कि श का हम स श प्रयोग करते हैं और श को बहुत आसानी से स कर देते हैं। जी। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी अक्षर हैं जिनका कि हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ तत्सम शब्द, जो हम लोगों ने उस दिन बात की थी तत्सम और जी। तद्भव, बहुत सारी सखियां जो आज कार्यक्रम सुन रही हैं तो तत्सम की बात हम बता दें कि जैसा का तैसा, हाँ, जैसे कि तत्सम। वो शब्द जैसे कि संस्कृत से अगर लिए गए वो शब्द हैं और वो संस्कृत में जिस तरह से उन शब्दों को का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही अगर उन्हें लिया जाए तो उन्हें तत्सम कहते हैं। वो भी बात है, संस्कृत से लिया जाए या हमने संस्कृत से नहीं लिया ही है, वैसे तो मूल रूप से उसकी हिंदी भाषा की जो देवनागरी की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, लेकिन हिंदी में भी वो उसी स्वरूप में है। हम बोलचाल की भाषा में उसको उसका तद्भव जो है वो ले लेते हैं, यानी कि उसको बड़ी आसानी से अपने हिसाब से परिवर्तित कर लेते हैं, जिसका कि हमने जैसे जिक्र किया था कि पंछी कर दिया हमने, पक्षी का पंछी कर दिया, अश्रु का आंसू कर दिया, और इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। अमूल्य का अमूल कर दिया अमूल हमने, कर जैसे दिया। आलस्य को हमने आलस कहना शुरू कर सप्ताह दिया। को हफ्ता कहने लगे हम, और इसी तरह से पाक्षिक को हमने पखवाड़ा कर दिया। तो और इस तरह अर्पण होता है उसको अर्पण बोलते हैं। हाँ, अर्पण कहने लगे। अड़ा को तो बहुत आसानी से हमने न कर लिया है, और इस तरह से हम कुछ हमने अपनी आसानी कर ली है, ठीक है, बोलचाल में चलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जो जिनका कि कोई भी अभी परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, लिखने में थोड़ा बहुत हुआ है, जैसे कि ऋषि को हम री की जगह हम र में छोटे की मात्रा लगा लेते हैं, लेकिन हाँ, ये सिर्फ लिखने के समय हम उसका थोड़ा सा आसान चीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऐसे ही ऋण की बात आती है तो हम ऋण का कोई और वो नहीं है, हमने उसका अपभ्रंश नहीं किया है। लिखने में हम जरूर छोटे ई की मात्रा लगाकर र लिख देते हैं। ज्ञान के लिए हम ज्ञान ही लिखते हैं, ज्ञान ही कहते हैं। क्षमा लिखते हैं, उसको भी हमने बदला नहीं है। जी हाँ, हर्ष कहते हैं, जैसे तो हर्ष का हर्ष है, जीर्ण का जीर्ण है, आशीष का आशीष है, और आशीष का हाँ ये होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा था, श को स तो बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं, आशीष दे देते हैं। और वहाँ हम भावनाएं समझते हैं और भावनाओं के हिसाब से चीजें ग्रहण कर लेते हैं। और कभी कभी तो बहुत बड़े बुजुर्ग जब इस तरह से आशीष देते हैं तो वाकई लगता है कि बात दिल तक पहुंच गई है, बड़ा प्यार लगता है। और ऐसे ही, लेकिन कुछ जैसे कृषि में फिर भी कृषि की बात आती है तो किसानी हम कह देते हैं, खेती किसानी। और लेकिन क्षत्रिय, जैसे कि एक हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में अगर क्षत्रिय की बात आती है तो क्षत्रिय क्षत्रिय ही है, संघर्ष संघर्ष ही है, कष्ट कष्ट ही है। वर्षा लेकिन बरखा हो गई है। बरखा के तो बहुत सारे और भी तद्भव हो गए हैं। बारिश हो गई है, बारिश होती है, बरसात होती है, बरसात हो जाती है। फिर वो भी बात बढ़ती है कि किस तरह से साथ में चाय है, पकौड़ी है, या हम घूम रहे हैं, उसी हिसाब से हम शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं ना। श्रृंगार को लेकिन श्रृंगार ही कहते हैं हम, क्योंकि वो बड़ा प्यारा भी होता है ना, तो उसमें बदलाव, अलग अलग चीजों में बदलाव होता है, अलग अलग टिप्स जरूर अपनाते हैं हम। सखी सहेली में हमारी सखियां सुनती भी हैं तो वो जरूर अपनाती हैं, लेकिन श्रृंगार को श्रृंगार ही नहीं, हम श्रृंगार भी कर लेते हैं। अच्छा, श्रृंगार करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल श्रृंगार करते हैं। लेकिन प्राणायाम ही करती होंगी, उसको नहीं बदला होगा। प्राणायाम करते हैं, और श्वास को सांस कर लिया है हमने बड़ी आसानी से। श्वास प्रश्वास को हमने सांसें कर लिया है बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी सांस लेते हैं और निकालते हैं बड़े आसानी से, और इससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो प्राणायाम हम करते रहेंगे, योग करते रहेंगे, और गीत भी सुनते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, हाय रे बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे
नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा। पड़ा है अकेला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। हाय रे ये प्रीत की है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। हाय रे ये प्रीत की है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। जाने ना बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। तो जब मिला है क्या, किसी का झुमका। अब ये झूम कर मिला है या झुमका मिला है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। फिर वही वाली बात आ गई कि अगर वो मात्रा बरेली और के बाजार में गई होंगी तो झुमका ही मिला होगा। झुमका ही मिला होगा। लेकिन इस पर भी है, झुमका इतना न पहनो झूम के, झुमके इतना, झुमका इतना न पहनो झूम के, झुमके ले लेंगे बोसा झूम के। तो ये झुमके और झुमके में बहुत सारी चीजें हैं। ये इस तरीके की दो पंक्तियां हैं बड़ी खूबसूरत सी। तो हम मात्राओं का जिस तरह से प्रयोग करते हैं उससे बहुत मायने बदलते हैं और अलग अलग हो जाता है। इसमें बहुत सारे अलंकार और सारी चीजें भी हैं हिंदी की भाषा की अगर हम बात करें। लेकिन हमें लगता है नेहा, जो हम लोग इस समय बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, सखियों को बताना चाहते हैं खास तौर से कि ताकि मजाक न बने हमारा कहीं। अगर हम इससे सतर्क रहेंगे तो अच्छा लगेगा। हम जब कभी बोलेंगे तो लगता है कि हाँ, हम कुछ हमने तैयारी की है बोलने की, या हम एक, और खुद भी बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है जब आप सही बोलती हैं। और कई छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से अर्थ भी बदल जाता है जिन बातों का। और अगर आपके सामने वाला जानकार है तो वो उन बातों को पकड़ेगा और हो सकता है कि आपकी पूरी बात का ही अर्थ बदल जाए और वो उसी तरह से उस बात को ले ले। हाँ, तो इसलिए भी जरूरी है। बात आगे तक बिगड़ भी जाती है और फिर अगर हम सही शब्दों में कहें जो हम कहना नहीं चाह रहे हैं हालांकि, लेकिन लगता है कहीं कहीं आपकी हंसी हसारत भी हो सकती है, उपहास का पात्र भी बन सकती है, आपकी हंसी उड़ सकती है। तो मजाक न हो, लेकिन वहीं अगर सामने किसी और कोई और आपके मजाक इस तरह से गलती कर रहा है तो आप न उसका उपहास करें, उसका मजाक न बनाएं, बल्कि उसको अगर आपके अच्छे मित्र हैं तो धीरे से समझा दीजिए कि भाई ये ऐसे से ऐसे नहीं होता, यहाँ पर फूल होगा फूल नहीं होगा, फल फूल होता है, फल फल फूल या फल फूल न बोलें। तो इस तरह से हम अपनी सखियों को या अपने जो भी मित्र हैं उन्हें समझाएं। लेकिन मजाक में समझाने में अच्छा ये रहता है कि भाई कहते हैं ना, दोस्ती में थोड़ा मजाक, थोड़ी हंसी भी चल जाती है और बातों बातों में लोग कई चीजें सीख लेते हैं और बुरा भी नहीं मानते। तो सखियां बुरा नहीं मानेंगी, हमें पता है, इसीलिए तो हम ये सारी चीजें उनसे कहते हैं। सखियां, हमारी सखियां तो बुरा नहीं मानेंगी, लेकिन कुछ लोग बुरा मान जाते हैं अगर कोई उन्हें बताता है इस तरह से। जी, तो ऐसी कई चीजों में हम पढ़ चुके हैं, कई बहसों में पढ़ चुके हैं जहाँ लेने के देने पड़ जाते, एक मात्रा सुधारने जाते और हमारी सारी मात्रा इधर उधर करके हमें भेज दिया जाता है वापस। जी हाँ, तो बहस इसी तरह से होती है। बहस जब भी होती है तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस मुद्दे पर हो रही है, और अगर हमारे बारे में कुछ ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है कभी कभी मजाक बना दिया गया तो आप, ठीक है आपको उस समय जरूर बुरा लगेगा, लेकिन आप उसमें से देखें कि आप क्या वाकई कुछ गलत कर रही हैं या कर रहे हैं, उस पर विचार करें। और अगर आपको लगता है कि ये जो मित्र मंडली है या जो भी आपके परिवार के लोग मजाक बना रहे हैं वो सिर्फ मजाक बनाने के लिए मजाक बना रहे हैं, तो भी आप उसको स्वस्थ तरीके से मन में लें और उसके बाद अलग से उस पर विचार करें। या कुछ और आपका कोई खास है तो उससे पूछें कि क्या मैं सही था या मैं सही थी या हमारे बाकी लोग। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कुछ मजाक बनता है या किसी चीज का आपके हंसी उड़ाई जाती है तो आपको वो सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें कई बार आपको अपनी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं, तो फिर आप उसके बाद उस तरफ सुधार ला सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए तो आंगन छवाए। तो इसीलिए यूं ही नहीं, इतने हमारे बड़े बड़े साहित्यकारों कवियों ने ऐसा लिखा है दोहा कि निंदक नियरे राखिए, क्योंकि जो हमारी गलतियां बताता है, जो हमें सही करता है, वो वाकई हमें सही करता है, हमारा मार्गदर्शक है। बहुत मायने में अगर हम कहें तो गुरु हैं वो हमारे।
तो चाहे वो बच्चा है, अगर आपके, जैसे हमने बताया उस बच्चे ने कहा कि बुआ किताब चलती नहीं है, ये वाली जो पुस्तक है इस वाले में हम लोग ऐसे ऐसे रंग भरते हैं, इसमें लिखते हैं, तो उस समय वाकई लगा कि अरे हम लोग क्या बोलते हैं। तब से हमने ये बोलना छोड़ दिया कि कौन सी किताब चलती है। नहीं तो ये बड़ी सामान्य सी चीज है कि भाई देखे तुम्हें कोर्स में कौन सी किताब चलती है। बोलने वाले भी रहते हैं तो हमें वो बात याद आ जाती है कि अच्छा हाँ, यहाँ वहाँ हमारी गलती निकाली गई थी, तो अभी हमें ये चीज नहीं कहनी, क्या कह सकते हैं इसकी जगह हम। हाँ, तो वो हम खुद सोचते हैं। जी हाँ। तो जब भी कोई इस तरह से आपको इंगित करे तो आप उसको अच्छे से लें। और बल्कि इसी बहाने नेहा कभी कभी ये भी होता है कि हम उस विषय की ओर सोचते हैं, कभी कभी इतना अध्ययन कर लेते हैं कि एक नया ज्ञान हमें मिल जाता है, और फिर करते 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 कुछ पुस्तक अगर हमने उठाई, उसको खंगाला, तो बस समझ में आया कि अरे और भी चीजें हम उसी बहाने पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो एक ऐसी चीज है जो जिसमें जितना पढ़ा जाए उतना ही कम होता है, और जितना हम पढ़ते जाते हैं हमें और कुछ नई नई बातें सीखने मिलती हैं, फिर उससे संबंधित चीजें हम सीख पढ़ते हैं, फिर उससे संबंधित चीजें पढ़ते हैं। तो ये तो एक चलते जाएगा, ये सारी चीजें चलती जाएंगी। अथाह संसार है, समंदर है पूरा। और अभी यहीं पर हम ये भी साझा करना चाहते हैं कि हमने, नेहा ने इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत सारी पढ़ाई कर डाली और बड़ा अच्छा अच्छा ज्ञान हुआ। तत्सम तद्भव जो बचपन में हमने पढ़ा था, एक बार फिर हम लोगों ने उसको पढ़ डाला सखियों आपके लिए। ये पढ़ते हैं और हमें भी कई चीजें अच्छी अच्छी मिल जाती हैं, जानकारी, फिर उससे जुड़ी और जानकारी। तो ये सब इकट्ठा करते हुए हम सोचते हैं कि सखियों से साथ बांटें। बिल्कुल। और सखियां भी कुछ जानती हो तो हमारे फेसबुक पेज पे वो भी हमारे साथ बांट सकती हैं। बिल्कुल बांट सकती हैं, हम बराबर कहते भी हैं। तो ये तो है, लेकिन हम जो कहना ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप उपहास का पात्र न बने, और आपके सामने कुछ भी कोई कर रहा है तो कोई गलती बताता है तो आप उसको बहुत स्वस्थ तरीके से लें। तो गलती बताने वाले से अलग से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, आपने कह तो दिया कि फल फूल नहीं होता है, लेकिन सही क्या है ये भी बता दीजिए हमको, अगर आपको लगता है तो। इसमें आप एकदम खुले मन से रहें। कभी भी किसी भी, जैसे अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई, लेकिन बड़ी बेइज्जती होती नहीं है वो। नहीं, बड़ी बेइज्जती होती है उनकी। छोटी बेइज्जती नहीं होती। नहीं, दिक्कत तो बहुत है, ये बात सही है कि हम अक्सर यही कहते हैं कि अरे यार वहाँ तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई। तो बड़ी आसानी से हम लगा देते हैं, लेकिन जो बेइज्जती वाली भी बात है वो समझ नहीं आता है कि किस चीज को हम मान सम्मान मानते हैं। और किसी ने कुछ भी बोल दिया तो अरे उन्होंने तो हमें डांट दिया, ये क्या मतलब है। कोई अगर आपसे प्यार करता है तो अगर आप देखिए कि डांटा है, या आपको जैसे जहां पर आपको लगता है कि बेइज्जती हो गई, वहां पर आप ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत आपको वो प्यार करते हैं, आपकी किसी भी गलती को चाहते हैं कि आप किसी और के सामने ना हो, ठीक है हमारे सामने तो कर दिया। अपनों के बीच तो फिर भी कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि घर में तो इतनी बेइज्जती होती है कि कुछ पता ही नहीं चलता कब बेइज्जती हो रही कब नहीं हो रही है। ये हमसे आप पूछ सकते हैं। ऐसा क्या है? इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, ये राज है। राज को दिल में रहने दीजिए। और ये तो अगर घर की अगर हम बात करते हैं, और बेइज्जती जैसी चीज जो है नेहा, तो हम अक्सर ये कहते हैं अपने जानने वालों से कि भाई ये कहाँ चिपक गया आपके शरीर में, ये बताइए हमको। तो वो कहते हैं, कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई तो आप इस तरह से अपनी इज्जत को एक एक शब्द की गलती बताने से ही अपनी इज्जत को जोड़ के मत चलिए। क्योंकि अगर वो आपकी इज्जत है तो फिर उसे सुधार के बिल्कुल सटीक रहिए, ताकि कोई आपकी गलती ना बता सके। लेकिन इतनी छोटी सी चीज में ना तो इज्जत जाती है और ना तो इज्जत बनती है। ऐसे ही बहुत सी छोटी सी आप में कुछ कमी रह जाती है आपकी जिंदगी में। एक छोटा सा अगर आपकी फ्लाइट छूट जाती है या ट्रेन छूट जाती है तो लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत ही बड़ी खराब है, पूरा नसीब को ही दोष देने लगते हैं। तो क्या ये ठीक है? आप कभी आकलन करें, क्या इतनी छोटी सी चीज से, या किसी परीक्षा में आप बैठे और किसी एक परीक्षा में भी अगर आप फेल हो गए या नंबर कम आ गया तो आप कहते हैं हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम कितनी भी मेहनत करते हैं और हमें वो नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। तो ये कैसे पता चलता है कि हमें क्या मिलना चाहिए था, और ये कैसे पता चलता है कि जो हमारी मेहनत थी वो उसके उस नंबर के लायक थी या वहां तक हमें पहुंचना ही था। कहीं ना कहीं कमी रहती है, तभी वो जितनी हमारी तैयारी होती है उससे थोड़े कम ही परिणाम मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर आपको 100 नंबर लाने हैं तो आप 110 की तैयारी कीजिए, कहा जाता है। हाँ, ये बात तो सच में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम 110 की तैयारी करेंगे तब हमें 100 नंबर मिलेगा। तो आप ये समझिए कि जब आपने सोचा कि आपको 99% मिलने वाला है तो आप समझ के चलिए कि आपको 95% मिलेगा या कभी कभी 90 भी मिल सकता है। हमारी अगर स्थिति रही तो 70 भी मिल सकता है। लेकिन बात फिर वो होती है कि ये सिर्फ इसीलिए है कि ये जो श्लोक
श्लोक लिखा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, वो सिर्फ इसीलिए लिखा गया है कि आप फल की चिंता न करें, कर्म करें और इस तरह से अपने नसीब को, अपनी किस्मत को और अपने इज्जत बेइज्जती को इस तरह से दांव पर न लगाएं। छोटी छोटी चीज़ों में आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशनुमा है, ऐसा सोचें। और जब गीत हम सुना देंगे तब तो जाहिर है कि आप और खुश हो जाएंगे।
भाई इस गीत को भी हम कई बार बड़े अरमान हो तो केली अकेली क्या क्या सुना है हमने इसके इसके अलग अलग शब्द के साथ जोड़ जोड़ कर हमने अलग अलग तरह से सुना है इसे। पर बाद में पता चला कि भाई केली उसमें फिल्म में हीरोइन का नाम होता है हेलन का नाम होता है और इस तरह से ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन जिंदगी भी पहेली बन जाती है जब कुछ ये जब मात्राएं जब इधर उधर हो जाती हैं, और खास तौर से इधर उधर होती नहीं है बल्कि कर देते हैं हम हम तो बड़ी आसानी से कर देते हैं, हमारे हाथ में है, हमारी जबान में है कि हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और कभी कभी कह देते हैं कि जबान फिसल गई और ऐसा होता है। लेकिन जब चुना कर अब जैसे तो जाती कहाँ है ये भी एक सवाल है। जी हाँ, बहुत सारे सवाल हैं, बातें अगर करने लगते हैं तो सवाल पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब बारिश की जो ये बारिश का जब 4 महीनों का जब मौसम जाता है और उसके बाद हम घर में जब चूना लगवाते हैं यानी पुताई करवाते हैं तो क्या होता है कि कई बार हम कुछ चीजें चुन लेते हैं लेकिन उसकी चुनने की जगह चूना करा लेते हैं। हमने किसी चीज को चुना नहीं, चूना ऐसा लिख देते हैं, चूना लगा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो चुनने में और चूना लगाने में बहुत फर्क है। लेकिन अगर चुना और चूना में अगर हम जब ऐसे जब बोलते हैं तो वाकई उसके मायने बदल जाते हैं। जैसे कि हम अपने प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और घर में चूना लगवाते हैं, घर में तो ये सारी चीजें हैं, चुनना और चूना लगाना। और इसी तरह से जब हम लोटा और लौटा की जब बात करते हैं तो लोटा का क्या है, लोटा ऐसा कहा जाता है कि लोटे का क्या है, लौटा तो लौटा, नहीं लौटा तो नहीं लौटा, तो नहीं लौटा। तो भाई लोटा और लौटा में कितना फर्क है। लोटा एक वस्तु है और लौटना एक क्रिया है। लेकिन कहीं आप गए और आपने बड़ी लड़ाई वड़ाई कर ली और वापस आकर आपने जब ठीक से नहीं बताया तो बड़ी आपकी जगहसाई हो सकती है। आप किसी को कूट के आए हैं लेकिन अच्छा? आपने कहा कि मैंने उसको कूट दिया जबकि पता चला कि आप कुटा के आए थे। तो कूटना और कुटाना में बहुत फर्क हो जाता है, मतलब बिल्कुल व्यक्ति बदल जाता है कूटने वाला कुटा जाता है और कुटाने वाला कूट देता है। तो इस तरह से जब मायने बदल जाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। ऐसे होता है कि चोर हमें लूट गया, उसको हम चोर लुट गया बोलते हैं। हाँ, तो बेचारा तो लूटे तो हम होते हैं, लुटे हम और होते फिर भी हम कहते हैं कि चोर लुट गया, जबकि वो लूट चुका होता है, वो लूट लेता है हमें और लुटते हम हैं। तो इस तरह से ऊ की मात्रा का जो है वो वाकई बड़ा खेल है गजब का। और कभी कभी हम बातें सुन के आते हैं और कहते हैं हमने उन्हें सुना दिया ये तो हम खेल खेल लेते हैं, वैसे ही होता है कि नहीं तो सुन सकते हैं और सुना देते हैं। जी हाँ, तो ये तो अपने बचाने के लिए हमने बहुत कुछ कर लिया है। और लेकिन ये छोटी छोटी मात्राएं हमें बड़ा मतलब बचा भी लेती हैं। कभी जो जगहसाई होने वाली होती है हम छोटी छोटी मात्राओं से अपने को बचा लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी होते हैं कि जैसे अगर उनको प्रमाण पत्र कभी कभी मिलता है ना, तो जैसे लिखते हैं कि इन्होंने नाटक किया था तो सबको प्रमाण पत्र मिला कि इनका प्रदर्शन साधारण था, तो उन्होंने उसके आगे सिर्फ अ लगा लिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ ये काम की चीज है नहीं, इसको कतई प्रयोग में न लाए, ये बहुत खतरनाक चीज है। नेहा बहुत खुश न हो। ये सुनी हुई बात है की हुई तो नहीं है ना, इससे गलियां सुनी हो सकती हैं। अगर हमने बता दिया तो हमें इसलिए हम इसमें बताना चाहते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया और इत्तेफाक से जो सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र जिन संस्था ने उन्हें दिया था वहीं पर उनकी नौकरी का मामला आया और उनको याद था जो वहां पर बैठे हुए थे चेयरपर्सन, उन्होंने कहा कि सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि अच्छा तो ये आपको असाधारण मिला था। अब मतलब हालत खराब थी, जिन्होंने उसके आगे लगाया था तो उस समय उनकी स्थिति वाकई असाधारण हो गई थी साधारण से। वहां पर उनका असाधारण स्थिति होना वाकई बहुत नकारात्मक था, जबकि उन्होंने सकारात्मक तरीके से लगाया था। तो ये जो असाधारण और साधारण को असाधारण कर देना, तब उन्हें लगा कि शायद मैं साधारण स्थिति अपनी रखता तो इस समय भी मेरी स्थिति जो है साधारण ही रहती। ये असाधारण और बहुत इस एक अक्षर के मेल ने उनके मन का मैल उजागर कर दिया ऐसा कहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। उनका जो मन का जो मैल था वो उजागर हो गया सिर्फ एक अक्षर के साधारण में मेल लग कर देने से आगे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनका इस तरह से प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब ऊ और ई की मात्रा की बात आती है तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सुनी सुनी सी बात होती है और हम अक्सर कहते हैं कि सुनी सी बात है, जबकि बात सुनी सुनी नहीं हो सकती, रात सुनी सुनी हो सकती है, राहें सुनी सुनी हो सकती हैं, बातें सुनी सी राहें नहीं आती उनके बारे में सुना होता है ना, वो देखी होती हैं। अच्छा, पर हमने किसी राह के बारे में सुना हो तो फिर आप सही इस्तेमाल करेंगी तब पता चल जाएगा। तो हम लोग इस तरह की जो चीजें हैं, सुनी सुनी सी जो बात है, तो कुछ सुने सुने से गाने सुन लेते हैं। ठीक है।
बिल्कुल, बरसात के मौसम में कुछ फिजाएं अच्छी सी हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। फिजा फिजा ही रहे तो अच्छा, कहीं अगर फिजा हो गई तो फिर फिजा ही हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें मात्राओं का ख्याल रखना चाहिए, नुक्ते का ख्याल रखना चाहिए, वक्त का ख्याल रखना चाहिए। और इसी की तरह से जो लोटा और लौटा की जो तुमने बात कही ना, तो लोटा अपने आप में दो शब्दों को बताता है। जी। लोटा, एक तो लोटा जो हमने धातु जिसका का वस्तु होती है, हाँ, का बर्तन एक पात्र होता है, है, पात्र जी। होता है, और एक लोटना यानी कहीं गिर पड़ के जो हम लोट जाते हैं। लोट जाते हैं, उसके बारे में होती जी है। हाँ। तो तो एक हम अगर इस समय ये याद आ रहा है कि अमीर खुसरो जी ने बहुत सारी उलटबासियां कही हैं, जी। उसमें नेहा कुछ सुनाना चाह रही लोटा हैं? के ऊपर ही एक है, तो हमने सोचा कि बस मौका भी है, हाँ नहीं, दस्तूर उससे भी है। पहले हम एक जी, बताते जी, हैं। बोलिए। वो लोटा से याद आया कि एक बड़ी खूबसूरत सी है, उसमें कहते हैं कि पहेली है, अगर हो सकता है हमारी सखियां बूझ लें। मुसाफिर उदासा क्यों, जी। नहीं उल्टा है। मुसाफिर प्यासा क्यों, जी। मुसाफिर प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, क्योंकि लोटा न था। अब समझ यानी जाएंगे कि इसमें मुसाफिर जवाब के है पास पहेली ने। जी लोटा नहीं है तो वो पानी नहीं पी सकता पी है, सका, और वो इसलिए और प्यासा है, और गधा इसलिए उदास है क्योंकि वो जमीन पर लोट नहीं लोट सका। नहीं पाया तो ये है। है दोनों लोटा का मतलब, है ना? और दूसरा भी एक लोटे के बारे में ही उन्होंने लिखा है, गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वो तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बूझे अकल का टोटा। खोटा। खोटा। क्या जी। बात है, ये भी उत्तर लोटा है, और इसमें स्पष्ट ही कह दिया। और ऐसे ही देखिए अमीर खुसरो ने एक और कहा है, खड़ा भी लोटा पड़ा, ठीक है ना? जी। खड़ा भी लोटा पड़ा, पड़ा 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 भी लोटा। हम्म। लोटे के लिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। खड़ा जी। भी है तो हम उसे लोटा कहते हैं, पड़ा पड़ा भी लोटा है, बैठा और कहे है लोटा, है बैठा जी। और कहे है लोटा, खुसरो कहे समझ का टोटा। जी। तो ये वाकई जो है ना कि ऐसे कहते हैं कि खड़ा है तो भी हम उसे लोटा ही कहते हैं, यानी कि वो लेटा हुआ है। तो लोटा वाकई अपने आप में बड़ी खूबसूरत सी, यूं कह सकते हैं कि एक अमीर शब्द खुसरो है। जी ने उनके लिए एक इतना उनको बड़ा बना दिया जी है, हाँ। और उनकी खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं इस चार तरह लगा से दिया, बात और उनका सुन के। महत्व भी कितना ज्यादा है ये हम सब समझ सकते हैं, किस तरह से प्यास बुझाता है और किस तरह से लोटता है। तो अब लोटने की जो बात चली, तो हम इसीलिए इन सारे शब्दों को आपके सामने सखियों रख रहे हैं, ताकि आप बड़ी खूबसूरती से इनका प्रयोग करें और समझदारी से और सतर्क रहें इन सब चीजों को बोलते समय। और एक अच्छा सा गीत सुनवा देते हैं। ऐसा जी। Pim pakatakatum, 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 pim pakatakatum. A I मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान। अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले। आहा ए मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। अरे चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिम टकाटकादुम, बिम टकाटकादुम, बिम टकाटकादुम, बिम टकाटकादुम। कान में झुमका, नाक में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती। अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती। अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप। अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप, ताप चढ़े तो कंबल तान। VIP अंडरवेयर बनिया, VIP अंडरवेयर बनिया। पकटकातुम, बिम पकटकातुम, बिम पकटकातुम, बिम पकटकातुम। आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकला मच्छर, चिट्ठी में से निकला मच्छर। मच्छर की दो लंबी मूछे, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। मच्छर की दो लंबी मूछे, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। पत्थर पे एक आम का झाड़, मूछ पे लेकर चले पहाड़। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी। गठरी में लागा चोर मुसाफिर, देख चांद की ओर। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी। जोगन कूटे कच्चा धान। VIP अंडरवेयर बनिया, VIP अंडरवेयर बनिया। बिम पकाटकादुम, बिम पकाटकादुम, बिम पकाटकादुम।
ई मास्टर जी की आगे चिट्ठी, चिट्ठी में से निकला चीता, चिट्ठी में से निकला चीता। थोड़ा काला थोड़ा पीला चीता निकला है शर्मीला। अरे थोड़ा थोड़ा काला थोड़ा थोड़ा पीला चीता निकला है शर्मीला। अरे वाह वाह, चाल देखो, घूंघट डाल के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पर इज है बट पर व्हाट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा छान, वीआईपी अंडरवेयर बनियान, वीआईपी अंडरवेयर बनियान। तो इस तरह से मजा किया जाता है जब बचपन साथ हो और सीखने की ललक हो, तो कुछ भी किसी भी तरह से हम सीख सकते हैं और मस्ती कस्ते करते हैं। मस्ती वस्ती कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कहते हैं ना कि सीखने का जो कोई भी वो समय नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होती। आप हर वक्त कहीं से भी किसी से भी सीख सकते हैं। आप ये ना सोचें कि हमसे ये छोटा है तो इससे हम क्या सीखें। और चाहे वो सिर्फ भाषा की बात ना हो, खाना बनाने की बात हो या घर के रख रखाव की बात हो या कुछ व्यंजन की बात हो, कुछ भी हो सकता है जिसमें कि हम कभी भी सीख सकते हैं। हर एक के पास अपना कुछ ना कुछ एक नई तरकीब होती है जो अगर हम सीख ले तो हमारे बड़ी काम आ जाती है बाद में। जी हाँ, और खासतौर से हमारी जो सखियां हैं वो कुछ कुछ अपने रसोई घर में प्रयोग करती रहती हैं, या चाहे वो बर्तन ठीक से साफ करने की बात हो या कुछ खाने में कुछ मिलावट करनी हो, यानी कि कुछ कुछ अगर कुछ कम पड़ जाता है तो जो गड़बड़ करते हैं ना उसमें जल्दी जल्दी में कुछ मिलाकर जल्दी से बना दिया जाए। हाँ, वो सारी चीजें जो झटपट वाली होती हैं वो सब करने में हम बड़े मतलब एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन समय से कार्यक्रम भी समाप्त करना हमारी जिम्मेदारी है। पड़ेगा हमें। तो सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।